बिना किसी को जानते हुए हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं और जान देने को तैयार है और मतलब जान लेने को रक्षा के लिए भी तैयार है। बहुत सारे मंदिरों में भी देखा है मैंने कि बीच में 12 से 3 बजे के आसपास बंद हो जाते हो। आपके एरिया में जो मंदिर बना हुआ है उस एरिया में मंदिर स्थापित ही वहाँ हुआ है जिस जगह की मतलब एनर्जी सबसे स्ट्रांग थी। कि जिन लोगों के बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं या फिर एक्स वापस आ रहे हैं जहाँ हर लड़की से लड़ाई हो जाती है, तूने मेरा आज कॉल नहीं उठाया, बंदा इतना हाइपर उसमें रहता है कि मैंने 10 मैसेज कर दिए, तुमने रिप्लाई नहीं किया। स्पिरिचुअल बेदिंग में क्या होता है? हम कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज़ें खरीद के उनको तो नहीं शिवलिंग के ऊपर डालते। अच्छा, जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में क्या क्या बताता है? किसी किसी की फैमिली में एक ही डेट पे सारे फैमिली मेंबर्स का बर्थडे होता है पर महीना अलग होता है। सोल का जो जेंडर होता है वो कैसे डिसाइड होता है? ऐसा होगा कि इस लाइफ में मेल हूँ तो पास्ट लाइफ में भी मैं मेल। 300 साल पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना पेड़ है, आप जितने धार्मिक जगहों पे जाते हो तो वो पेड़ कौन होंगे, वो सोल कौन सी होंगी? उस जमाने की ऋषि जो उस समय बोलते थे कि भाई मैं इतने सालों से तप कर रहा हूँ, चूहा खा सकता है, शेर खा, तो वो पूरा चलता है। पर कैलाश पर्वत में वो सब आराम से एक साथ रहते हैं। अच्छा, जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में क्या क्या बता सकते? सब कुछ, सब डेट ऑफ बर्थ है क्या? पहले हम आज की तारीख को ही क्यों पैदा हुए, हम कल क्यों नहीं पैदा हुए? प्लान प्रेगनेंसी या प्लान डिलीवरीज होती हैं मेडिकली एंड ऑल दैट, तो वो भी सोच समझ के वो डेट पंडित से निकलवा के और वो सब करवा के करवाते हैं। काफी लोग आते हैं मेरे पास कि मैम जब सी सेक्शन ही होना है तो हम प्लान डिलीवरी कराए। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद आपका हमारे उस टाइम पे या नॉर्मल उसमें आप ये देखिए किसी किसी की फैमिली में एक ही डेट पे सारे फैमिली मेंबर्स का बर्थडे होता है पर महीना अलग होता है। कई बार ऐसा होता है, वो होगा थोड़ा सा लेकिन रेयर है। किसी किसी फैमिली में, अरे हमारे तो सारे ही 5 पे पैदा हुए हैं, कोई 5 नवंबर, कोई 5 अप्रैल, कोई 5 मई, पर ईयर अलग अलग है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि घर में 2 या 3 लोग किसी एक डेट पे आसपास हो गए, ठीक है। सो आप, और दूसरा बात है कि मैं पड़ोस में क्यों नहीं पैदा हुई, साथ वाले घर में क्यों नहीं पैदा हुई, इसी घर में क्यों हुई? पर साथ वाली आंटी भी मुझे बहुत प्यार करती है ना। फिर किसी फैमिली में हम देखते हैं कि बुआ से बहुत प्यार है, मामी या चाची बहुत प्यार करती है, या मासी के साथ बिल्कुल उन्होंने अपना बच्चा बना रखा है, वो बहुत प्यार करते हैं। तो सोल नोस कि मेरे को इससे कनेक्ट होना है, पर दिस इज द वे। तो उस सोल ने ये पेरेंट्स को चूज करा है, इस फैमिली को चूज करा है। भाई आप ये देखिए ना, अगर इतने बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी फैमिलीज में चेंजेस लाते हैं, तो that soul is being blessed to bring that कि entire clan will be beneficial with this need। वहां फर्क पड़ जाता है ना। तो किसी का सूर्य स्ट्रांग होगा, किसी का प्लैनेट ऑफ सैटर्न प्लैनेट स्ट्रांग होगा, तो चीजें आएंगी आएंगी आपको, मतलब बेनिफिट देंगी ही देंगी फैमिली को। क्या हमारे क्या सोल के हाथ में होता है कि अगर उसको किसी थर्ड पार्टी, मतलब एक तो पेरेंट्स से तो खैर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन जैसे कोई रिलेटिव है उससे कनेक्ट होना है तो फिर पेरेंट्स वाला पार्ट। हाँ, वो नॉर्मल है। ऐसा भी तो हो सकता है अगर उनसे कनेक्ट होना तो उनके घर में बर्थ हो। बूता सोल ने वेट नहीं करा ना, वो इम्पेशेंट नहीं बोलेंगे सोल को, बट टाइम फ्रेम वो बैठ रहा है। भाई उनकी तो भी शादी ही नहीं हुई एंड सोल वांट्स टू कम, दिस इज द वे कि मैं इस फैमिली में आ रहा हूँ। उससे भी प्यार लिया, जब तक बुआ की शादी नहीं हुई उसने बहुत प्यार लिया। बुआ उसने हमेशा ही रखा कि ये मेरा बच्चा पहला है। कब हम एक पर्टिकुलर सोल को आना है ये कौन डिसाइड करता है? सोल, ये खुद डिसाइड सोल डिसाइड करती है। सोल इज नॉट रेडी एंड तो कई बार लोग जैसे अबॉर्शन करा देते हैं या मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है, उनके साथ मिसकैरेज हो गया, कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो देन द सोल इज नॉट रेडी और यू आर नॉट रेडी टू वेलकम दैट सोल, बट सोल हैज इट्स ओन जर्नी। तो सोल का जो जेंडर होता है वो कैसे डिसाइड होता है? ऐसा होगा कि इस लाइफ में मेल हूँ तो पास्ट लाइफ में भी मैं मेल ही रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, आप प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। सोल हैज इट्स ओन वे। अब कितनी बार होता है हमने इस टाइम पे, यार मैं तो बहुत अच्छा करते थे, इनको तो पूजे, कोई बोलता इनको तो, इसको तो हमेशा पूजे जाना चाहिए था, पर ये
मेरा वो सोल एक पेड़ के रूप में 6 पेड़ हैं, 6 एक साथ 6 में, पर एक ही पेड़ के आसपास जो पूजे जाते हैं ना, वो फिर पूजे ही जाते हैं। जैसे मान लो कोई पीपल का पेड़ बन पूजे ही जाते हैं, मतलब उनको वो फिर कुछ वहाँ नहीं कर सकते। जब आपने अपने आप को बोला कि मेरे को पूजने ही बनना है, तो आप किसी का कुछ नहीं पसंद आ रहा तो बोल नहीं सकते ये मुझे नहीं पसंद है, ये मत दो। तो वो बेचारा पेड़ के आसपास दिया भी लग रहा है, कोई उसमें कुछ अपनी विश भी लिख रहा है, कोई उसको धागे से भी बांध रहा है, तो वो बेचारा पूजनीय है पेड़। वो उसकी अपनी अंजनी है, 300 साल पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना पेड़ है। आप जितनी धार्मिक जगहों पे जाते हो, तो वो पेड़ कौन होंगे, वो सोल कौन सी होंगी? उस जमाने की ऋषि जो उस समय बोलते थे कि भाई मैं इतने सालों से तप कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। एक्चुअली मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। वृंदावन में एक मलूक पीठ है, वहाँ पे एक पेड़ था, जो मतलब जब वो आश्रम बन रहा था, या जो पेड़ था वो जैसे गाड़ियां वगैरह आ रही थी ना, तो बिल्कुल बीच में था वो। तो वहाँ पे जो पीठाधीश्वर हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो तो मना कर रहे थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग के जो उनके नीचे जो शिष्य वगैरह थे, बोले कि गुरुजी इस पेड़ को काटना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बोले ये वृंदावन है, यहाँ पे जो पेड़ है वो साधारण पेड़ नहीं है, वो किसी जमाने के ऋषि मुनि होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं काटना पड़ेगा। बोला अभी, किसी जमाने की गोपियां। हाँ, बोले अभी रुको। तो वो रुक गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, वो बिल्कुल पेड़ बीच में आ गया कि अब तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो उनको जो पीठाधीश्वर थे वहां पे, उनको कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने पेड़ को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग वेट करेंगे मेरा, और आप ये इस वृक्ष को काट देंगे। तो आप जो भी पुण्य आत्माएं हैं, कृपा करके यहाँ से चले जाएं। पेड़ गिर गया। 5 दिन के अंदर पेड़ सूख गया, ऐसा हुआ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो नॉर्मल कहीं स्ट्रीट से भी जा रहे होंगे, तो आसपास के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो आपके साथ चलना स्टॉप कर देंगे, आपके पास आएंगे आएंगे। दो ज्यादा ऐसा क्यों होता है? उनका ऑरा इतना अच्छा है कि वो कनेक्ट हो रहा है। जिनके भी पास एनिमल्स जा रहे हैं, उनका ऑरा अच्छा ही होगा, उनका ऑरा पॉजिटिव ही होगा। ऑरा सेंस करते हैं एनिमल। हमारी बात थोड़ी वैसे कोई हमारी टोन समझ रहे हैं कि हम डांटते भी हैं घर में पेट को, नो नो बेबी नो नो, वो समझ रहे हैं, जिद भी करते हैं। आप अगर एक पेट रखेंगे, मतलब हमारे पास एक मतलब डॉग भी है, वो भी है, and अभी कैट आई है, दोनों की दोस्ती भी हो रही है, बल्कि नेचर वाइज दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग है। सो वो पूरा समझते हैं कि मैं अभी डांट रही हूँ, तो वो ऐसे पैट भी करेंगे कि मत डांटो, गुस्सा मत करो, मैं तो ये जिद करूंगी ही करूंगी, मतलब मैं तो चिरानी करूंगी ही करूंगी। वो पूरा समझाते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं। अब आप ये देखिए, शिव जी के भी कैलाश पर्वत पे भी सब चीजें कितनी विपरीत हैं। एज अ नेचर, पिकॉक कार्तिकेय जो उनका बेटा है, उनकी सवारी है, वो सांप खाते हैं। शिव जी के गले में स्नेक है, सांप है, ठीक है। आजा शेर उनकी सवारी, शिव जी की, नंदी बाहर बैठे हैं गाय, वो उनको खा सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पूरा चलता है। गणेश जी का चूहा, चूहा वाहन, उनका सांप चूहा खा सकता है, शेर खा, तो वो पूरा चलता है। पर कैलाश पर्वत में वो सब आराम से एक साथ रहते हैं। तो एज अ फैमिली, अब हम क्यों शिव परिवार बोलते हैं या ब्लेसिंग्स देते, क्यों? सब हम सब इंडिविजुअल अलग सोच के हैं, आर्गुमेंट भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब खाना खाते हैं, तो हंस भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे हैं, प्यार भी कर, यही तो परिवार है। एनर्जी तो सारी अलग अलग है। लड़की जल्दी गुस्सा हो जाती है, बेटी जल्दी गुस्सा हो जाती है, बड़ा बेटा छोटा बेटा, लड़ाई हो रही है, कुछ भी चलता है घर में, बस सब साथ में खाना खाते हैं। पुराने जमाने में बनाया हुआ है कि हमने एक टाइम का खाना साथ में खाना ही खाना है, या तो दिन का शिव परिवार से हमें ये सीखने को मिलता है। मैं तो मतलब आज से कितने साल पहले, ऑलमोस्ट अराउंड 2011 की बात होगी, मतलब दिस वाज माय, वो कि मैं शिव परिवार अपने उसमें घर पे एंट्रेंस पे, कि हम मतलब, एंड बहुत फर्क पड़ा। जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत एनर्जी से भी बहुत फर्क आया। अगर हम आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, तो वो हंस खेल की आर्ग्यूमेंट हो रही है, एक बीच में सलाह आ रही है कि भाई तुम्हारा 6 है तो मेरा 9 है, तो 7-8 पे तो अटक जाऊं,
ठीक है 6 पे नहीं मैं अटक रही, आप 9 पे नहीं अटक रहे, तो हम 7-8 पे इसको बैलेंस करते हैं। वो परिवार है, वो परिवार है शिव परिवार। शिव परिवार। सब साथ में रहते हैं, अपने अपने काम पे गए ऑफिस, शाम को फिर सब साथ में रह रहे हैं, ये है परिवार। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे थे हम, है ना? डेट ऑफ बर्थ से और क्या क्या पता लगाया जा सकता है? सब कुछ आपका कर्मा, आपका वर्क लाइफ, आपका कर्मा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? आपका लव लाइफ। कर्मा, अगर आपकी बर्थ डेट ही कार्मिक पैटर्न्स वाली डेट्स पे है, कार्मिक डेट्स पे है, जैसे जैसे अलग अलग डेट्स होती हैं। आप अगर 8 है तो सैटर्न रहेगा, आपका हार्ड वर्क थोड़ा सा रहेगा, एफर्ट्स आपको डालने ही डालने हैं। उनकी सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करिए। अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत इमोशनल भी स्ट्रेस आ रहा है, वर्क में भी स्ट्रेस आ रहा है, फाइल्स आ रही हैं पर सॉल्व नहीं हो रही, आजकल तो मेल्स पे है, मतलब बन नहीं रहा, वो आई में है, टेक में चले गए तो कोडिंग नहीं हो रहा, या जो भी चीज़ें हैं, माई ऑलवेज रेमेडी इज कि आप अपना वर्कआउट बढ़ा दें। ठीक है, शनि जी इज इनटू अ लेबर। कि आप जितनी मेहनत करोगे, अब वो भी है, आप मेहनत भी कर रहे हो बट हमें उसका आशीर्वाद भी चाहिए। मेहनती तो बेचारे रिक्शा पुलर भी होते हैं बट दे आर नॉट रिच। हमें, अगर हम इस जीवन में आए हैं तो हम एक अपने हिसाब से एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक सुख सुविधा चाहते हैं, एक कंफर्ट जोन चाहते हैं टू लिव। जो लेबर क्लास होती है, जो कंस्ट्रक्शन कर रही होती है, उनकी कमाता कौन है? जो कॉन्ट्रैक्टर होता है। करेक्ट। हालांकि मेहनत जो लेबर है वो बहुत ज्यादा कर रहा है। अब घर बनते हैं मेरे पास, वो लोग आते हैं, मैम हमने जब से घर बनाया ना हम परेशान हो गए इस घर में शिफ्ट होके। हाँ, मैंने कहा ठीक है, आप घर को क्लेंस करिए। और जो लोग साथ में जुड़े होते हैं कि मैम हम घर बनवा रहे हैं, मेरी उनको सिंपल रेमेडी होती है, आप हर ट्यूसडे सैटरडे अपनी लेबर को पैम्पर करिए। जहां आप 20 लाख 50 लाख का घर बनवा रहे हो, वहां पे अगर पूरी जर्नी में 50,000 भी खर्च कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पैम्पर दें। समोसे खिलाइए, कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, सर्दियां है तो चाय पिलाइए दिन में 5 बार, कोई फर्क नहीं। अगर किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है तो अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करे कि वो बिजनेस, डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है पहले, उसके बाद फिर हम रेमेडी। कि अगर, अच्छा इसमें ये भी मैटर करता है कि किस टाइप का, मान लो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, हाँ, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो उसमें लेबर को आप हेल्प। अब देखिए लेबर परेशान है, मान लो टेक्नोलॉजी, हाँ, मैंने इस कमरे में काम करा, मेरे दिमाग में घूम रहा है यार मेरा बच्चा बीमार है, आज कंट्रैक्टर मेरे को, ठेकेदार मेरे को पैसे देगा, मेरे को बच्चे के लिए दवाई लेके जाना है। ठेकेदार उस दिन आया नहीं, उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो 10 को ही दूंगा, 7 को नहीं दूंगा। वो बंदा कितना परेशानी से काम करे जा रहा है, वो एनर्जी आपके उसमें रह गई है। तभी शुद्धिकरण का हवन कराते हैं कि पुरानी एनर्जी निकले, स्टैग्नेंट एनर्जी निकले। पुराने जो बने होते हैं घर, उसमें इतनी ओल्ड एनर्जी स्टक होती है कि हमें क्लेंस कराने के लिए मुझे 1-2 किलो नींबू और नमक को करवाना पड़ता है कि यूज करो, फिर शिफ्ट देखो आपके कैसे हो रहा है क्लेंजिंग उस तरह से। अच्छा मैम, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, है ना? आप कभी ऐसी जगह गई हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अलग फील हुआ हो, या कोई ऐसी मिराकुलस स्टोरीज? अभी काफी हैं आर्मी में, स्पिरिचुअलिटी एक अलग ही पीक पे है। आप ये समझिएगा कि आ, एक देश से प्रेम, मतलब बिना किसी को जानते हुए हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं और जान देने को तैयार है, और मतलब जान लेने को, रक्षा के लिए भी तैयार हैं। वो उनमें वो जज्बा कहाँ से आता है? एक उनका अफसर होता है जो वो एक जज्बा जगाए रखता है कि हमें ये देश के लिए, मतलब आप और मैं शायद किसी अननोन के लिए कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचेंगे, बट वो जो सैनिक वहां पे है, मतलब हेड्स ऑफ टू देम, और किस किस उस पे वो रहते हैं, वो भी आप सिचुएशंस अगर कभी जाके देख पाए तो पक्का विजिट करिए। बट लेटेस्ट आई हैड बीन टू नथुला पास, तो बाबा हरभजन, आप हम जाने तो बाबा हरभजन इंडो चाइना पाक उस समय के सिपाही थे, एक आर्मी मैन थे, एंड वो खो गए थे, पेट्रोलिंग में खो गए थे। फिर उन्होंने कि सपने में आके अपने साथियों को बताया कि मैं इस तरह से है, ये आप लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है, या इस तरह से। उनका आज भी मंदिर है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज हुई हुई हैं। आप बाबा हरभजन उनके बारे में, आप वो इतने सालों तक
प्रॉपर साल में छुट्टी जाते थे, उनकी ट्रेन में एक बार बुक होता था, उनके घर जाके उनका सामान दिया जाता था, मतलब फिजिकली ही इज नो मोर, फिजिकली वो दिख है नहीं है, बट लोगों ने उनको देखा है। और कहते हैं कि इवन चाइनीज दे हैव आल्सो सीन उनको पेट्रोल करते हो। एंड जो पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इनपुट्स दिए हैं, मतलब कि इस तरह से है। एंड उनके मंदिर में अभी भी आप जाओगे, आई शेयर द पिक्स, वहाँ पे प्रॉपर सुबह उनका अर्जी है, वो कैप्टन उसमें ऑनरी कैप्टन प्रमोट हो चुके हैं। एंड वो आपको एक डायरी पेन या आप अपनी विश लिखिए, वो उनका काम है। फिर उनका ऑफिस बना हुआ है और उनका रहने का रूम बना हुआ है। तो सुबह उनकी चाय जाएगी, फिर नाश्ता, फिर वो ऑफिस में आते हैं, फिर 1:30-2 बजे तक वो ऑफिस में रहते हैं। उनकी वो फाइलें, पेन और वो छोटी-छोटी वो सब उनका काम रहता है। प्रॉपर जैसे सिस्टम चलता है कि आज उन्होंने इतना काम करा, हाँ, जैसे कोई रियल पर्सन है। फिर लंच टाइम पे उनका लंच लगेगा, फिर शाम की चाय, कभी उनका अच्छा अब जो उनके केयर टेकर मतलब कुलीग्स हैं जो उनके लिए है, कभी उनका अगर मन करा तो वो शाम को ऑफिस आएंगे, जैसे नॉर्मल होता ही है फौज में कि बंद शाम को ऑफिस जा रहे हैं तो उनका ऑफिस में चाय, फिर वापस उनका डिनर। मतलब ये प्रॉपर एक रिचुअल अभी भी चल रहा है, और ये काफी समय से चल रहा है। काफी समय से चल रहा है। इतनी मानता है कि लोग जो वहाँ आगे पोस्ट में जाते हैं अपनी पानी की बॉटल वहाँ पे रख के जाते हैं। एंड उसमें आपका घर जाते हुए लेके जाते हैं। कहते हैं इतनी मानता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है। फिर आपका स्लीपर्स मिलते हैं कि अगर पैर में दर्द है या कुछ है, आपको ये स्लीपर्स पहन के चलना है सम डेज रेगुलरली। पानी आपने कुछ दिन लगातार इस बॉटल से पीना है। एंड इट्स अ 3 लीटर 5 लीटर बॉटल सील्ड। वहाँ पे उनका मतलब वो करके फिर दिया जाता है। तो उनके मंदिर बना हुआ पूरा उनका सो बाबा हरभजन मतलब मानता है। फिर जम्मू कश्मीर में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी जगहों पे है पेट्रोल आगे ही, कॉन्वॉय आगे ही नहीं जाएगा, तो उसमें से गाड़ी रुकेगी, ड्राइवर उतरेगा, वहाँ पे रुक के उनसे परमिशन लेगा कि हम आगे जाएं, वहाँ से प्रसाद आएगा, बस में कॉन्वॉय में सबको दिया जाएगा, फिर वो आगे जाया जाएगा। और वो मंदिर बहुत बड़े बड़े वो नहीं है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जज्बा है कि ये मेरा साथी था जिसने उस समय यहाँ पे रोड बनते हुए या नहीं वो वहाँ उनको वो प्रे करके ही आगे जाते हैं। ऐसी ऐसी पोस्ट हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं कि आप उस पोस्ट पे नॉनवेज नहीं खाते हैं लोग। एंड अगर वहाँ पोस्टेड भी हैं तो वो 2 साल के लिए नहीं खाएंगे। वो उनकी मानता है, यूनिट्स की है या ऑफिसर की है कि नहीं तो नहीं, मतलब। एंड पीपल हु आर एक्चुअली बिलीवर ऑफ कि नहीं हम तो वो नहीं करते ड्रिंक नॉनवेज, वो नहीं खाते 2 साल। घर भी आएंगे, छुट्टी पे भी आएंगे तो भी नहीं खाएंगे। वहां से पोस्टिंग हट जाएगी, किसी और जगह चले जाएंगे, दे विल अगेन रीस्टार्ट देयर लाइफस्टाइल। सो दिस इज देयर, इसमें ये पूरा है, एनर्जीज हैं एंड पीपल कीप एक्सपीरियंसिंग एनर्जीज हैं या उनके इंसिडेंट्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो अभी भी लोग मतलब जो लोग जाते हैं वो अभी भी फील करते हैं। तो अपना अपना वो रहता है कि आपको किस तरह से मानता है। सिंपल सी बात है, माने तो भगवान, ना माने तो पत्थर। शिवलिंग क्या है, कितने शिवलिंग है। आई ऑलवेज वो भी करती हूँ कि सावन में तो बेचारे कहते होंगे इनको औरतों को कोई काम नहीं, अपने घर का काम खत्म करा आई हो मेरे को नहला दी, मतलब मैं बैठा हूँ। एक टाइम फ्रेम होता है। अब शिवलिंग की भी रेमेडी एक सुबह के टाइम पे होती है। हाँ। पर लेडीज क्या करती हैं, नहीं अपने घर का काम खत्म करा, आराम से करा, 11-12 बजे गई और अरे यार ऐसे नहीं। मतलब जब आप उसमें रेमेडी देने वाले की भी गलती होती है। मैं हमेशा वो चीज बोलती हूँ कि नहीं, आप सुबह अगर 8 बजे से पहले कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कुछ। और एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम फ्रेम है, हमारा भी टाइम फ्रेम है ना। हम भी ब्रेकफास्ट में ही करेंगे। सुबह का है ना स्नान है, तो सुबह का स्नान अली स्नान ही करा जाएगा। बहुत सारे मंदिरों में भी देखा है मैंने कि बीच में 12 से 3 बजे के आसपास बंद हो जाते हो कि विश्राम का समय। हाँ, के बाद वो जाते हैं कि बट हो गए या पर्दा जो भी है, फिर शाम को खोलेगा। वही तभी तो मंदिर में एक अनुशासन है।
आप अच्छे मंदिर में आए, सुबह 3 बजे उठ के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अभिषेक करके आए, तो आप ये समझिए ना कि उन्होंने भी वही बोला कि हम तो यहाँ पे 4 मीन्स 4, हम घर में जो करते हैं, आप ये बड़ी रेमेडीज आती है मेरे पास, मैम घर में जो भगवान जी हैं उनको भोग लगा दें। आप चाह रहे हो कि घर के तो भगवान जी हमारे घर के सदस्य हैं, उन्हें तो हमें पता ही है, उनको तो दिख ही रहा है, उनको तो पता ही है कि भाई हम बेटे की नौकरी के लिए परेशान है या अपनी नौकरी के लिए परेशान है। हम ये नौकरी कहाँ से चाह रहे हैं, हम बाहर से चाह रहे हैं, घर से थोड़ी मैं नौकरी चाह रही हूँ। अगर मैं बिजनेस भी करती हूँ तो मैं ग्राहक कहाँ से चाह रही हूँ, मैं ग्राहक बाहर से चाह रही हूँ। तो पास वाले मंदिर में ही चले जाओ भैया। आपके एरिया में जो मंदिर बना हुआ है, उस एरिया में मंदिर स्थापित ही वहां हुआ है जिस जगह की मतलब एनर्जी सबसे स्ट्रांग थी। अदरवाइज ये तो कई जगहों पे मंदिर बनते हैं और फिर वो बड़े नहीं, हाँ उनमें मतलब वो होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो वहां पे वो एनर्जी को आप समझिए कि मेरे घर के आसपास इस रेडियस में ये मंदिर है ना, तो इसमें उस एरिया में ये जगह सबसे रही होगी जो भगवान ने अपने लिए वो करवाई। बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी बनती है, बिल्डर्स कंस्ट्रक्टर भी करते हैं, तो वो पहले मंदिर होता है सोसाइटीज में मंदिर होता है। मंदिर बना के फिर वो अपनी कंस्ट्रक्शंस को वो करते हैं। क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए घर के मंदिर में? हाँ बिल्कुल। कब लगाना चाहिए? जब वो जैसे आप अपना खाना खा रहे हैं या जैसे आपको वो आपके मन में, सुबह शाम? जैसे आपके मन में है वो आपके मन में है, जैसे आपकी श्रद्धा कि मेरे घर में मेरा एक सदस्य है, मेरा एक वो है, आप उनके साथ जैसे रिश्ता बनाना चाहते हैं वो आपके साथ। भाव आप भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। आई ऑलवेज सेज कि अगर भाव है तो ही करिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कोई हमारा बहुत करीब इंसान है और उसके साथ में कुछ अगर बुरा होने वाला तो अंदर से मन बेचैन होना स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कहीं भी दुनिया किसी भी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज एक्चुअली वो बोलते हैं ना आंतरिक जुड़ी हुई है। हाँ, तो ये तो चलो घर वालों के साथ तो समझ में आता है, नहीं फ्रेंड्स की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ्रेंड्स है या जिनके साथ नॉर्मल ऑफिस कुलीग्स के साथ कर्मा है हमारा, हमारा कर्मा है वो, मतलब ऑफिस कुलीग्स एंड ऑल इज आर कार्मिक बैलेंस हमारा उनके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के अंदर हाँ हाँ पक्का कहीं साथ में काम किया होगा, साथ में रहता है वो, मतलब वो कर्मा रहता ही है। कई बार बोलते ना मैंने क्या इसका कर्ज उतारना, हर बार मैंने ही वो करना, क्या पता उतारना हो। वो पिछले जन्म का कर्ज है। हाँ दिस इज द इजीएस्ट वे। वो बार बार हर्ट कर रहा है और तो उसमें आपको सिर्फ उनके साथ कॉर्ड कट करना है। आपको अपने पैटर्न भी समझने हैं कि मेरी लड़की है या लड़का है कि मेरी 8-10 फ्रेंड्स बनते हैं, हर 8-10 फ्रेंडशिप में लास्ट फ्रेंडशिप में यही हो रहा है कि महीना 1.5 महीना तो ठीक चलता है, उसके बाद सिर्फ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो वो मेरा कार्मिक पैटर्न है। उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको अपने ऊपर क्लेंजिंग एज वेल एज नॉर्मल कॉर्ड कटिंग एंड फॉरगिवनेस, ये तीनों करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लेंजिंग नहीं करोगे अपने ऊपर, आपके वही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। उनको सबकॉन्शियसली भी आप चेंज कर सकते हो, बट बहुत थॉट्सफुल पावर चाहिए। सेकंड, क्लेंजिंग करने के लिए सॉल्ट हो गया या जो भी हर्ब्स होती हैं वो आप यूज कर सकते हो। फिर यू हैव टू अट्रैक्ट दैट हार्मनी कि भाई मैं सारी जिंदगी तो हर एक से लड़ नहीं सकता ना, मुझे कहीं ना कहीं तो हार्मनी लाइफ में अपने लानी ही है, बैलेंस लाना है टू ग्रो आगे भी। नहीं तो मैं हर बार एक नई फ्रेंड बन रही है, फिर लड़ाई शुरू हो गई, फिर उससे बात आगे नहीं गई, फिर दूसरी से शुरू हुआ, फिर नहीं गई, फिर पुरानी वाली को भी याद कर रहा हूँ, एक्स है, कॉल आ गया, बात हो गई, पार्टी में मिल गए, यही साइकिल चल रहा है आजकल। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उसकी लाइफ में आ रहा हो पास्ट लाइफ पे कनेक्टेड हो उससे, बट कब उनको आप कब तक लेके वो भी करोगे ना, वो चलता रह रहा है, तो ये आपका भी तो कार्मिक अकाउंट है ना उनके साथ, तो आपको अपने ऊपर भी तो काम करना है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना लोगों के बहुत कॉमन है। कॉमन है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जिन लोगों के बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं या फिर एक्स वापस आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से काम करे? अगर मेरे से कनेक्ट होंगे तो मैं सबसे पहले उनकी बर्थ डेट देखूंगी, उसमें वीनस, लव प्लैनेट, हार्मनी, ये सब कहाँ पे है, ठीक है ना, कौन से उसमें आपके घर में बैठा है या है भी या नहीं भी है, ठीक है। सो उस पे काम करेंगे एंड उनको लाइफस्टाइल रेमेडीज में डालेंगे कि आपको अपने आप को चार्ज ऐसे करना है। स्पिरिचुअल वेदिंग हो गया,
एंड उस पे तो ये आप कर सकते हो, पर अपने थॉट्स पे आप धीरे धीरे काम करोगे, क्योंकि बंदा तो मानता ही नहीं है ना कि मेरी कोई गलती है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो हमेशा हम भी होते हैं। तो एक लेवल ऑफ क्या बोलते हैं कि हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए कि इसमें मैं भी गलत थी, वो समझने के लिए। तो ये जिनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, दे आर नॉट इन दैट फ्रेम ओनली। तो उनको अपने कर्मा पैटर्न्स को तोड़ना है। को अपने कार्मिक पैटर्न को खुद ही ब्रेक करना है। आप यू हैव टू क्लेंज योर सेल्फ, चार्ज योर सेल्फ, क्लेंस करना है नेगेटिविटी से। भाई मेरे को अगर इस जगह पे नई कोई चीज लानी है तो मेरे को पुरानी हटानी पड़ेगी ना। तो हटाना इज क्लेंजिंग, कि भाई मैंने सॉल्ट में डिप करके बैठे, सॉल्ट से मैंने स्नान किया, तो क्लेंजिंग हो रहा है। पर अब इसको मेरे को इस जगह पे भरना क्या है, पुराना गुस्सा, पुराना पैटर्न। खाली होगा तो वही जगह आ जाएगी। तो मुझे इस पे अब सुंदर चीजें डालनी है, गुलाब डालेंगे, रोज करेंगे, सो वी विल एड ऑन दी हर्ब्स, फ्रेग्रेंसेस यूज करेंगे कि मेरा ऑरा इतना ठीक हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो मेरे थॉट्स फिर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होंगे। फिर मेरा रिएक्शन चेंज होगा कि यार तो हर लड़की से लड़ाई हो जाती है, तूने मेरा आज कॉल नहीं उठाया। बंदा इतना उसमें रहता है, हाइपर उसमें रहता है कि मैंने 10 मैसेज कर दिए, तुमने रिप्लाई नहीं करा। फाइनली यू सी कि ओके दिस टाइम आई एम नॉट इवन रिएक्टिंग कि तुमने कॉल लेट उठाया या मैसेजेस का रिप्लाई लेट करा, मतलब चाइल्डिश चीजें हैं, बट वो आ जाएगा, समझ आ जाएगी कि हाँ यार काम में बिजी हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, नहीं रिप्लाई करा। सो गिव दैट मच ऑफ टाइम एंड स्पेस। अच्छा, कर्मा क्लींजिंग के और मेथड कौन कौन से, अगर हम डिटेल में बात करें? A lot of I work with the spiritual bathing। बेदिंग, स्पिरिचुअल। मैं स्पिरिचुअल बेदिंग से काम करती हूँ। अपना अलग अलग होता है, रेकी एनर्जी होती है, पुरानी हीलिंग्स होती हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। फॉरगिवनेस साधना सोची है कर्मा बैलेंसिंग के लिए, तो आई वर्क लॉट विद द फॉरगिवनेस साधना एज वेल एज स्पिरिचुअल बेदिंग। स्पिरिचुअल बेदिंग में क्या होता है? स्पिरिचुअल बेदिंग में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम अभिषेक करते हैं विष्णु नारायण जी का या हाँ, भगवान शिव। भगवान शिव का, या हम लक्ष्मी जी का या गणेश जी। हम अभिषेक किसे करते हैं? दूध, दही, शहद, गुलाब फूल, उन सब चीजों से करते हैं। बेल ये सब यूज करते हैं। हम कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स वाली चीजें खरीद के उनको तो नहीं शिवलिंग के ऊपर डालते, है ना। एंड वो लोग भी वही दिखा रहे हैं कि हमने अपने उसमें केमिकल में गुलाब की पंखुड़ियां डाली तो हमारा सोप बन गया। दे आर ऑल्सो शोइंग दैट ओनली। गुलाब तो वो भी यूज कर रहे के दिखा रहे हैं आपको, और आपको लग रहा है गुलाब का वो है। तो हम डायरेक्टली उपटन क्यों नहीं बना लेते हैं? पुराने जमाने में हमारी दादी नानी दिन वाइज एक उपटन बना के रख देती थी, हर कोई जाता था उससे नहा के आता था। इवन अगर हम जाएं राजा रानियों का जब टाइम फ्रेम होता था, उसमें भी का देखो आप, उनका क्या होता था, उनके सोने और चांदी और पीतल के बर्तन होते थे, उसमें उपटन बनता था। उनकी जो प्रजा होती थी वो मिट्टी के बर्तनों में उपटन बनाते थे, बट होती वही चीजें थी। अलग अलग 2-3 फ्लावर्स को मिक्स करके उपटन बनाया, चंदन, केसर, गुलाब, तुलसी की जड़, कुछ भी, मतलब एनीथिंग विच इज, है ना। मतलब औषधियाँ ढूंढते थे, जड़ी बूटी पे काम करते थे, तो उस तरह से हम लोग लेते थे। पुदीने की हो गई पत्ती, धनिया की पत्ती हो गई, सो जो चार्ज करने के लिए। तो इनसे हम नेगेटिविटी दूर जाती है? नहीं, ये वाली जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हमारे चार्जिंग के लिए होता है, टू अट्रैक्ट। जैसे अष्टलक्ष्मी स्क्रब बनेगा तो उसका बेस जो होगा वो गुलाब का होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम मनी स्क्रब पे काम करते हैं तो टू एक्टिवेट आर फाइनेंशियल, हमें अपना अकाउंट जो है उसको एक्टिव करना है। ये मेरे ब्लॉकेजेस चल रही हैं, मुझे इसको एक्टिवेट करना है। तो हम वेडनेसडे को बोलते हैं कि वेडनेसडे को आप मनी स्क्रब से स्नान करना शुरू करिए। उसकी एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, ठीक है, पचौली की या मिंट की, या जैसे भी उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताते हैं कि आपको ये फ्रेग्रेंस आपको रहेगी। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे इष्ट होते हैं, तो आई वर्क विद द बर्थ डेट की ये आपकी फ्रेग्रेंस है, ये आपकी लव की फ्रेग्रेंस है, ये आपकी मनी की फ्रेग्रेंस है। अब ये 2 फ्रेग्रेंस आप यूज करिए, रेगुलरली अपने लाइफ में यूज करिए, अपने सेंसेस में हमारी जो इंद्रियां हैं उनको एक्टिवेट करिए, है ना। तो आपको फर्क दिखना शुरू होएगा। आपके पास कहीं ना कहीं से
अपॉर्चुनिटीज आनी फ्लो होंगी, उसके बाद उनका काम है। भाई आप नहीं लेना चाहो, अपॉर्चुनिटी तो आई, नॉक नॉक तो हो, आपने दरवाजा नहीं खोला, वो तो आपके ऊपर है। तो वो वहां पे मैं गारंटी नहीं देती हूँ, बट हाँ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होगी। कोई ना कोई पुराना फ्रेंड कि क्या कर रहे हो, खाली क्यों बैठे हो, आ जाओ चलो मिलो ऑफिस में आके मिलो, तो आपका वर्कआउट शुरू होता है। मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है, एक लेडी के हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था, तो उसको मैंने पूछा तुम क्या करते थे, तो कहती मैं वाज, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई वाज इनटू इट। तो ठीक है, उसका हमने, एंड मनी एंड लव एरिया इज इंटरकनेक्टेड, उसको मैंने कहा आप करना शुरू करो काम। आप मानोगे नहीं, उस लेडी का हस्बैंड ने उस घर भी छोड़ दिया, उसको घर भी खाली करना पड़ा। वो जितना कमाने शुरू करी, उसके 2 महीने में उसके क्लाइंट्स बनने शुरू हो गए, डाइटिशियन का काम था उनका, बनना शुरू हो गया। एंड इतने में उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया कि मैं तो डाइवोर्स है। नहीं, अपनी फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, डाइवोर्स नहीं हो सकता, बच्चे हैं तो नहीं, बट मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ, तो आप घर छोड़ दो। उसने अलग से घर लेके रहना शुरू करा, उतनी सी इनकम में शी यूज्ड टू पे चाइल्ड स्कूल फीस ऑल्सो, घर का भी एंड सारा कुछ। विद इन फ्यू मंथ्स, नॉट इवन 2-3 मंथ्स में हस्बैंड, उसके हस्बैंड की जॉब चली गई। अब ये वे आउट होना होगा या उनका कर्मा होगा कि क्या इशू हुआ। सो ही केम होम, ही सीक फॉरगिवनेस। नाउ दैट लेडी कॉल्ड मी, आपकी दीदी उनको वो तो सॉरी, मैं कहा यू हैव अ हार्ट, दिस इज योर कॉल, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, ये आपका है, या आई एम देयर टू सपोर्ट यू। कहते हाँ। एंड उसके बाद शी हैज गॉन टू यूएस, उसने वहां पे जॉब शुरू करी, वहां अब रहना शुरू कर दिया है। नाउ शी इज बाइंग अ हाउस देयर। दिस इज द जर्नी ऑफ 2 years। तो एक दिन उनसे बात हो रही थी, तो शी वाज लाइक कि जब से आपसे बात हुई है ना, मैंने वो एक रेमेडी बहुत हेल्प करी। मतलब टू बी ऑनेस्ट, एक बार के लिए मुझे भी लगा ऐसी, मतलब मैंने ऐसी कौन सी रेमेडी इनको बताई है, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि उनका ये कहना था कि मैंने एक दिन भी गैप नहीं करा उस छोटी सी लौंग और कपूर की रेमेडी में। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं ट्रैवल भी करती हूँ, मैं उतने दिन के लिए वो सामान अपने बैग में लेके जाती हूँ, और दिन में 24 घंटे में मैं 5-10 मिनट अपने लिए निकाल के वो रेमेडी करती हूँ। फुल्ली डेडिकेटेड। फुल्ली डेड। एंड उसका सिंपल समझ आया उनका। वो 0 इनकम पे थी, 0 से वो 100 पे गई, 500 पे गई। हम लोग क्या करते हैं, 500 पे आ गए, हम खुश होने लग गए, कि हाँ इतना हो। हाँ होना हो गया, हमने उस पे वहां पे अपना चलो चलो आज अब इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, छोड़ दिया, आज नहीं करी पूजा, कल कर लेंगे पाठ, हम ये सब चीजें छूट जाती है कि मैम हो गया ये, है ना। उसने वो 500 को मल्टीप्लाई करना शुरू करा। कंटिन्यूटी हेल्प्स यू इन कंसिस्टेंट, एंड जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा रिजल्ट देते हैं। वो जैसे ही 500 था, 500 का 1000 हुआ, 1000 का वो डॉलर में कन्वर्ट हुआ, इसकी इनकम ही रुपी से डॉलर में चली गई। वो बल्कि उसने अपने हस्बैंड को और बच्चे को पैसे भेजे, और अपने वीजा पे वहां पे सपोर्ट, डाइटिशियन थे वो वहाँ पे। हाँ। जो भी काम करती करा उन्होंने वहां पे। तो अगर आपने उनको एनालाइज किया होगा तो कौन सा प्लेनेट ऐसा होगा जो रेमेडी से स्ट्रांग हुआ होगा? वीनस, फिर राहु, ये दोनों प्लैनेट। आपके पास और किस किस तरीके के जैसे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं? लोग रेमेडीज का सही पालन करते हैं, मतलब जैसे रेमेडीज। मैं थोड़ा सा इन्फोर्स करती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द कंसल्टेशन चार्जेस, इट्स अबाउट कि आप एटलीस्ट 43 डेज तो दीजिए। स्टार्टिंग 43 डेज की मैं एक रेमेडी से या 2 रेमेडी से कि ये आप करिए। एंड मेरे पास लाइफस्टाइल रेमेडीज का थोड़ा सा मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो लाइफस्टाइल रेमेडीज में रहेगा। लाइफस्टाइल रेमेडीज मतलब टीका लगा लिया, पर किस चीज का टीका लगाना है वो मैं बर्थ डेट से बता सकती हूँ। गुलाब का भी हो सकता है, इत्र का भी हो सकता है, चंदन का भी हो सकता है, केसर का भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रूट खाना है। तो बर्थ डेट में आप वो नंबर डिसाइड करते हैं कि अगर मैं वो प्लैनेट नंबर इस अगर नंबर 3 आया तो इसका मतलब गुरु से रिलेटेड नंबर है, मेरे को हल्दी का टीका लगाना चाहिए। नहीं, गुरु को ज्यादा पावरफुल भी करना सही नहीं है। मतलब दोनों चीजें हैं ना, आप किस उसमें हैं, आप उस लेवल पे हो कि आप गुरु को कर रहे हो। तो गुरु और
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो हमारे मटेरियलिस्टिक गेन्स है, उनकी तो बनेगी ही नहीं कभी, तो उनको तो बैलेंस लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए हमें सबकी थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके एक रेमेडी करनी होती है। ओके। है ना, जो गुरु है वो तो गए, गुरु तो गुरु है। आप देखिए टीचर्स हमारे तो सैलरी पे होते हैं, पर जो मैनेजमेंट में होते हैं स्कूल मैने वो दे आर मल्टीमिलियनर्स, उस तरह से होता है। हम अलग-अलग टीका लगाते हैं, है ना? उनके भी अलग-अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। हाँ जी भाई, जैसे हमने गुरु की मतलब हल्दी का टीका हल्दी का टीका जुपिटर को स्ट्रेंथ करने का है। एक केसर के टीके से मैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी, सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टू ब्लेस मी, है ना, इस तरह से। गुलाब के इत्र का टीका या चंदन में गुलाब जल से मैं वीनस और कामनेस को एक्टिवेट कर रही हूँ। इस तरह से होता है। चावल लगाते हैं हम मून के, एक रोली का टीका होता रोली और उसमें रोली का हम बहुत लगाते हैं, बट वो मंगल के लिए होता है। मंगल अगेन प्लैनेट ऑफ फायर, जो उसको भी मतलब एक बैलेंस करना चाहिए। फायर इन अ बेली इज गुड, बट ज्यादा गुस्से वाला इंसान भी इज नॉट वेरी हेल्दी। तो एक तो हो गया टीका, एक हो गया हमारा स्पिरिचुअल बेदिंग हो गया आपका। क्या हमारे कलर्स से भी रिलेटेड? कलर्स, कपड़ों के कलर्स, वार्डरोब में, बेडशीट, मतलब ओवरऑल फिर देन वी डिसाइड कि आप कलर्स को इस तरह से एक्टिवेट करिए। अब मैं जनरल अगर हम यूनिवर्स के कलर्स कौन से हैं? 7 कलर्स जो रेनबो के कलर्स हमारे नेचुरल कलर्स हैं, हाँ, है ना, वो तो किसी ने पेंट नहीं करा है ना। और उसमें भी अगर देखा जाए तो आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू ये हमारे मेन है। इन्हीं सिंपल हमारा हो गया जो विबगो है, वॉयलेट हमारा ये चक्र, क्राउन चक्र, इंडिको, थर्ड आई, विबग्योर, ब्लू हमारा थ्रोट चक्र, शिव जी का कंठ में नील था, ठीक है, हमारा होगा ग्रीक हार्ट चक्र है। येलो मेरा सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, फिर मेरा सेक्रल चक्र ऑरेंज, और फिर मेरा रूट चक्र रेड। तो ये 7 चक्रास मेरे अलाइनमेंट में अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में काफी स्मूथनेस आ जाती है। बट वी स्टार्ट वर्किंग विद द रूट चक्र सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका फॉर इमोशंस बैलेंसिंग। ये रेकी में भी हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं। चल, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बता देती है, आपके अपने थॉट्स बता देते हैं कि मेरा कौन सा चक्र एक्टिव है और कौन सा चक्र नहीं एक्टिव है। आई टेक अ क्वेश्चन ऑफ 30 क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस, जैसे भी एनर्जी होती है, उसका जब एनालिसिस करते हैं तो हम बता देते हैं कि ओके आपका ये चक्र आपका ओवर एक्टिव है, ये चक्र आपका एक्टिव है, इसमें आपको बैलेंस लाना है, इसमें आपको वो लाना है। ये क्या मतलब क्वेश्चंस कैसे होते हैं? टिक मार्क की आप क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर। आप सबके साथ अचानक से मिलके खुश हो जाते हो या थोड़ा टाइम लेते हो किसी के साथ मिलने में, या इंट्रोवर्ट हो, कई लोग बहुत अपने आप को वो रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसमें क्वेश्चंस होते हैं कलर्स, आपको कौन सा, आपके फेवरेट कलर्स ये हो गए, फ्रूट आपका ये हो गया, एंड अगर मैं आपको ये 2 सिचुएशंस दे रही हूँ, इसमें आप कौन सा चूज करोगे पहले। तो उस तरह के क्वेश्चंस पे एनालिसिस किया जाता है। लेकिन चलो ठीक है आपने एनालिसिस किया, लेकिन अगर कोई अपने चक्रास पे काम कर रहा है, खुद कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके जो बिहेवियर है, जो हैबिट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगी। अगर आप एक चक्रा पे भी काम करेंगे, समथिंग लाइक अगर मैं कबर्ड में मेरी एक स्टैगनेंट लगी हुई है शर्ट्स की या साड़ी की, तो मैं अगर नीचे से भी एक साड़ी या बीच से भी एक साड़ी निकाल रही हूँ तो हिल तो वो ऊपर नीचे पूरी नहीं है ना, कभी वो गिर जाता है एक दर्द के, अरे यार एक शर्ट निकाल रहे थे पूरा गिर गया। आपने आयरन करके प्रेस करके सबको रखा हुआ है उस तरह से। तो उसी तरह से मेरे चक्रा पे अगर मैं एक भी चक्रा पे काम करूंगी तो आस पास वो चक्रा करेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम एक शॉप में जाते हैं, कोई भी हम सिंपल कुछ देख रहे हैं चीजें, वो बार बार हमें शॉपकीपर दिखा रहा है कि ये साड़ियां हैं, ये सूट्स हैं, ये कलर्स हैं, हम एकदम से, मेरी आईज ने देखा, ठीक है, मेरी थर्ड आई ने देखा, यहाँ पे दूर से ही ये तो मत ही दिखाना, हटा दीजिए, दिस इज अ कॉमन रिएक्शन। आई ने देखा, हार्ट को पसंद नहीं आया, ब्रेन ने आपके कमांड दे दिया नहीं चाहिए, दिस इज देयर। सो दिस इज हाउ योर चक्रास आर अलाइंड। आप अपने हार्ट चक्र पे काम करोगे,
आप यू विल बी मोर लव्ड बाय। एक होता है कि आई एम बीइंग, मैं सबको पसंद कर रही हूँ, इसका एवरीवन इज लाइकिंग मी, उनको मेरे से बात करके अच्छा लगता है, दे आर लविंग मी। मतलब मैं कहीं पे भी किसी रूम में जा रही हूँ, पीपल आर enjoying my presence, आई एम ग्रेसफुल कि दे आर अट्रैक्टिव टू मी। मेरे में वो ग्रैटिट्यूड है कि वो मेरे को समझते हैं या दे लिसन टू मी और दे सीक फॉर द गाइडेंस। आप ऑरा सेंस कर लेते हैं, तो आप इतने लोगों से मिलते हैं, एक जनरल परसेप्शन क्या है अभी लोगों का, मतलब आपने क्या देखा है कि लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? नहीं है, नहीं नहीं नहीं, लोगों में बहुत ज्यादा आजकल के टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड है, सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ज्यादा है, आई मी माई सेल्फ वाली बात बहुत ज्यादा है। वो जो पावरलेस ऑफ पावर होता है वो सिंड्रोम में जीते हैं कि शायद आई कैन चेंज द विंड और आई कैन चेंज द टाइड, वो नहीं होता। मतलब उस दिन मैं इनका विद्या बालन का ही सुन रही थी, शी वाज सेइंग, मैं साईं बाबा की बुक पढ़ रही थी एंड आई दैट स्टेटमेंट एक्चुअली stayed with her and I also liked it कि surrender does not mean a loss of control. Surrender is to understand that there was never a control. ये सिचुएशन मेरे मतलब हम कहते हैं कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है, नहीं, मतलब ये कभी मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं। यहाँ पे आज होना, यहाँ पहुंचना, इतना ट्रैफिक मिलना, स्मूथ जर्नी होना इज ऑल डेस्टिनी, नॉट इन माई, इट इज नॉट इन माई हैंड। अब मेरे पास कॉर्पोरेट आता है, दे ऑलवेज सेज कि मैम ऐसे है, अरे बाबा वी कैन नॉट फिक्स योर 20 कुलीग्स। मैं आपका वो किसी दिन कोई कुलीग रोज रोज वो लेडी रोज रोज परेशान है, आज मेरी कुलीग ने मेरे को काम नहीं करके दिया, आज उस सेकंड कुलीग ने काम नहीं करके दिया, आज वो कुलीग ने रेज्यूमे नहीं डाल दिया, उसको मैं चाहती नहीं कि वो जाए, आज मेरे बॉस से मेरा ये है। सो हाउ कैन यू फिक्स दिस मच ऑफ एनवायरमेंट? अब मैंने सिंपल इसको करा कि लेट्स वर्क ऑन यू। मैं तुम्हारे एनवायरमेंट पे काम नहीं कर सकती कि तुम्हारे एनर्जी से तुम्हारे को लोग कनेक्ट होते जाएं। यू हैव टू बी मैग्नेटिक कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, है ना? तो आपको होना है, मतलब वो बंदा अब उसका वो क्या है, मैं आई वांट हिम दिस टू बी इन माय टीम, ये मेरी टीम में रहे, ठीक है, टाटा 1mg के है कोई कि ये तो रहे, कि ये वापस जरूर आएगा। एंड वही हुआ, 1 महीने में उसको नई जॉब पसंद नहीं आई, वो वापस आना चाहता है। यू आर देयर टू हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज, पीपल ऑलवेज सीक कि ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर। तो ये यहीं से क्या मैनिफेस्टेशन आता है सीन में, या मैनिफेस्टेशन यहाँ कॉर्पोरेट से नहीं, मैनिफेस्टेशन तो हर एक की सीन में नहीं, हाँ मतलब मैं वैसे मैनिफेस्टेशन तो बहुत सिंपल चीज है ना, क्या है, छोटा सा बच्चा भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि पापा आप मेरे को बर्थडे पे ये दिलाओगे ना, वो क्या कर रहा है, वो रोज अपने पापा को याद दिला रहा है, पापा आप मुझे इस बार बर्थडे पे वो टॉय दिलाओगे ना, वो जो आपने बोला था, पापा मेरा 20 डेज में बर्थडे आ रहा है, वो टॉय दिलाओगे ना, पापा मेरा नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, आप मुझे वो टॉय दिलाओगे ना। वो बच्चा मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर वो टॉय पापा नहीं लाएंगे तो बुआ ले आएगी, मासी ले आएगी, मम्मी ने शायद मासी को बता दिया कि उसको ये टॉय चाहिए था, ये ले आना, मतलब कहीं ना कहीं से उस बच्चे के पास तो वो पहुंच गया ना। इज मोर हैप्पी, अरे पापा आपने तो नहीं दिलाया पर मासी ले आई या हुआ ले आई, मेरे पास तो आ गया। वो मैनिफेस्टेशन है, वो जो एक चाइल्ड लाइक फीलिंग है ना, क्लियर कि मेरे को टॉय चाहिए, पापा के पास है या नहीं है, टाइम यूनिवर्स वो सुन रहा है, यूनिवर्स वो सुन रहा है कि बच्चे को टॉय चाहिए। अब पापा चाहे बिजी है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, मार्केट नहीं जा पा रहा, या चलो मैं कहती हूँ सैलरी भी नहीं है उसकी वो टॉय खरीदने के लिए, बट कोई ना कोई फैमिली में इतना है कि वो टॉय उसके पास आ जाएगा। ये होता है मैनिफेस्टेशन। इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोग? अफर्मेशंस के साथ, ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशन। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं, हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल माइंड। तो वो लॉजिक में जब इफ्स एंड बट्स आते हैं, यूनिवर्स में कंडीशन नहीं होता, यूनिवर्स में कंडीशन नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे एक्स क्लाइंट से इतना कमाना है, मैं ये कहती हूँ मेरी कमाई इतनी होनी चाहिए। अब वो एक्स आई, वाई आई, ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, मतलब वेलकम।
है ना, तो वो समझने बहुत जरूरी है। मल्टीपल सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड इनकम वो समझना बहुत जरूरी है। हम फियर में जीते हैं तो हम फियर को ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं, हम दैट इज द इशू। और कोई एंड मैनिफेस्टेशन लोग समझते ही नहीं है। कि कई बार हम ये सोचते हैं अच्छा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, सडनली वो हो जाता है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं मैनिफेस्टेशन पे, मेरे पास बहुत है। अभी 11/11 पे वी आर डूइंग अप 11/11 पे 11 विश अपना नेक्स्ट ईयर तक का मैनिफेस्ट करिए, चाहे आप मंथली मैनिफेस्ट करिए। अब रीडिंग होती है मेरे पास, तो मैं जनवरी का मंथ इज द न्यू बिगनिंग, फरवरी का मंथ इज फॉर द लव एंड हार्मनी पे काम करते हैं। मार्च के मंथ में वी वर्क ऑन द एकेडमिक्स, क्लैरिटी, थॉट्स। अब बच्चा तो नहीं है, स्कूल तो नहीं जा रहा, आप पे अगर मुझे काम करना है तो मार्च के मंथ में आई विल वर्क ऑन द क्लैरिटी, थॉट्स। अप्रैल के मंथ में फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मई जून में थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा अपने आप को क्लेंस करो, थोड़ा वेकेशंस पे जाओ, थोड़ा वो वी कॉल डिटॉक्स करो, क्लेंजिंग करो, चार्जिंग करो, क्या चाह रहे हो वो। वापस से जून जुलाई में सिबलिंग हार्मनी, नॉर्मल हार्मनी, उन सब चीजों पे हम काम करके फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोज अप। तो हम, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो मैनिफेस्ट में, अफर्मेशन में भी इतना लॉजिक लगा रहे होते हैं। अ सिंपल अफर्मेशन कि आई एम अर्निंग, माई इनकम इज दिस मच, आई एम अर्निंग, है ना। तो आप उसमें भी इफ्स एंड बट्स लगा लो। मेरी सैलरी मेरी इस कंपनी में इतनी हो जाए, अरे भाई इस कंपनी में नहीं होगी, आप प्रमोशन पे दूसरी कंपनी में जाओगे तभी होगी, बट आप यहाँ से निकलने में ही डर रहे हो, ये प्लेटफॉर्म छोड़ने में ही डर रहे हो, तो यू आर होल्डिंग इट। उतने में आपका वो ग्रोथ वाला टाइम फ्रेम निकल जाता है। फिर जब अपॉर्चुनिटी आती है तो भी वो उसी टाइम फ्रेम की आती है, ये जितना आपकी कमाई लिखी है उतनी मिल रही है। तो आप मैनिफेस्ट राइट करिए, अफर्मेशन में इफ्स एंड, अपने लाइफ में इफ्स एंड बट्स मत लगाइए, सरेंडर, ये मेरी विश है। भगवान तो तथास्तु बोलता है, प्लैनेट्स आराम से बैठते हैं, दे डोंट गिव आशीर्वाद, वो सिर्फ तथास्तु बोलता है। अब आप क्या मांग रहे हो वो आपके ऊपर। जाते जाते हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से बेस्ट इज येट टू बी। और इतनी हमें मतलब भगवान हमें जो मतलब ऑडियंस में भी वो की सद्बुद्धि के लिए आप प्रे करिए कि मेरे पे अगर इफ आई हैव अचीव माय टारगेट्स तो मेरे में वो एरोगेंस नहीं आ रहा, अच्छे टाइम पे मैं अपने आप को खुदा नहीं समझ रही। और अगर थोड़ा सा टाइम में लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स तो सबके आएंगे, वो चल रहे हैं, तो मैं वो कामनेस कंट्रोल लूज भी नहीं कर रहे। सो दैट वन वर्ड ऑफ सद्बुद्धि इज वेरी पावरफुल। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।